एक तरफ जहां सिंधु बॉर्डर पर कृषि आंदोलन की वर्षगांठ पर शक्ति प्रदर्शन करने की जोरदार तैयारियां किसानों के बीच चल रही हैं, वहीं सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए कानून को रद्द करने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय ने पीएमओ की सिफारिश पर कानून रद्द करने का बिल तैयार किया है। आपको बता दें कि जिस तरह कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत होती है, उसी तरह रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी की जरूरत है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश करा जाना लगभग तय है। कानूनी प्रक्रिया के तहत संसद में पेश किए जाने के बाद बिल पर बहस होगी और वोटिंग की जाएगी। इसके बाद बिल पास होते ही तीनों कृषि कानून आधिकारिक रूप से रद्द हो जाएंगे। बताते चलें कि जून 2020 में मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों का अध्यादेश लेकर आई थी। उस समय भी किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। सितंबर माह में तीनों कानून संसदीय हंगामे के बीच पास हो गए थे। उसके बाद 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने भी कानूनों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कानून बनने के बाद से ही किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके बाद 26 नवंबर को पंजाब, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जम गए और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सब बेनतीजा ही रही। सरकार किसानों के हिसाब से बिल में संशोधन करने के लिए तैयार थी, लेकिन किसान कानून वापसी की अपनी मांग पर ही अड़े रहे। आखिरकार करीब साल भर से चल रहे इस आंदोलन की वर्षगांठ से ठीक पहले सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ा और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी।